हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में स्वागत है आप सभी लोगों का। हम लोग वैसे तो आप लोगों के लिए एसी जनरेटर लेके आने वाले थे, लेकिन उस टॉपिक को स्किप करके हम दूसरा टॉपिक ले आए हैं अभी के लिए, इलेक्ट्रिक बेल। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक बीच में स्किप हो गया था, तो हमने सोचा पहले इसको कवर कर लेते हैं। तो ये क्लास 8 सीबीएसई में भी है, ये आपका क्लास 10 आईसीएसई में भी है, और इस पे ओलंपियाड में चाहे इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आप लोगों को कंपेरेटिवली ये आना जरूरी है, क्योंकि इससे एक अंडरस्टैंडिंग बनती है। और इसी वीडियो में परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट का फर्क भी समझेंगे। तो ये है एक इलेक्ट्रिक बेल। इसके जो है आप एक बार डिजाइन को समझिए। तो ये क्या है? ये है हमारी बैटरी। ये है हमारी बैटरी। इससे एक बहुत बढ़िया सवाल भी बनता है, वो भी बताऊंगा आपको। ये है हमारी की या स्विच की। इसको जब हम प्रेस करते हैं तो क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। ये हमारा क्या है? आर्मेचर, मतलब लोहे की रॉड। और इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं ये। इससे आपको 2 मिनट के अंदर इलेक्ट्रिक बेल की पूरी फंक्शनिंग समझ में आ जाएगी। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है? सॉफ्ट आयरन कोर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है? सॉफ्ट आयरन कोर होता है। आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, और इलेक्ट्रिसिटी के पास होने के बाद ये क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बट इट लास्ट, वो कब तक लास्ट करती है? बट इट लास्ट अंटिल करंट इज देयर। बट इट लास्ट अंटिल करंट इज देयर। सिर्फ तब तक होती है जब तक करंट वहां हो। अंटिल करंट इज देयर। ठीक है, तो इससे तब तक एग्जिस्ट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेट में जब तक सॉफ्ट आयरन कोर होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। सॉफ्ट आयरन कोर तो होता ही है, तब वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब आपने करंट बंद कर दिया, तब इलेक्ट्रोमैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी खो देगी, फिर उससे भी सॉफ्ट आयरन कोर का पीस बन के रह जाएगी। समझ में आ गई बात जी? समझ में आ गई इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात। तो हमने यहाँ पे एक सिस्टम तैयार करा। हमने बोला कि अब हमें क्या ऐसा चाहिए? ये किसका है? आर्मेचर, मेटल का। मेटालिक स्ट्रिप लगी हुई है यहाँ पे, फिक्स्ड है। ये मेटालिक स्ट्रिप कैसी है? फिक्स्ड है। ये एक एडजस्टिंग स्क्रू है, और ये जो है हमारा, ये है हैमर। ये है हैमर, ठीक है। और ये है गोंग। गोंग क्या होता है? मेटालिक प्लेट। और ये वही वाली, बहुत से हो सकता है स्कूल में आज के टाइम में मॉडर्न इलेक्ट्रिक बेल्स लगी हुई हैं जो स्पीकर के थ्रू बजती हैं। बहुत स्कूलों में आजकल स्पीकर बेल्स लगी, स्पीकर पे साउंड बज जाती हैं। बट पुरानी वाली ट्रिंग ट्रिंग तो बहुत से लोगों को याद ही होगी, जो बजा करती थी, और हम लोग खुश हो जाया करते थे कि छुट्टी हो गई, चलो घर। हम लोग खुश हो जाया करते थे कि छुट्टी हो गई, घर चलते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रिंग 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 सुनते थे, खुश होते थे। लेकिन अगर अगला ही कोई बोरिंग सा पीरियड हो, तब ट्रिंग 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 बज रही है, तो हम बोर होते थे, यार बोरिंग सा पीरियड आ गया। छुट्टी के टाइम खुशी होती थी इस बेल की आवाज सुन के, है ना? तो ये स्कूलों में मिल जाएगी आप लोगों को, हो सकता है आपके में आज भी रखी हो। तो इसकी फंक्शनिंग को समझते हैं। सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स देखो। गोंग। गोंग क्या होती है? एक मेटालिक प्लेट, जिससे ये हैमर टकरा के साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी इसके बारे में बताऊं क्या करना है। बैटरी करंट के बिना इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगी? ये की स्विच हो गया हमारा। क्योंकि आप देखो, की स्विच जो है उसकी जरूरत क्यों है? आप बोलोगे हटा दो, इसे जरूरत नहीं है। अरे जरूरत है, क्योंकि जब आप मान लो जैसे यहाँ पे स्विच लगाओ, तो जो स्विच है वो हमारी की ही तो है। और आप ऐसे मान लो कि इसको दबा के रखे रहोगे तो बेल ट्रिंग 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 करती रहेगी। आप इसे तभी तो दबाओगे जब आपको करानी होगी साउंड प्रोड्यूस। समझ में आ गया? और मेटालिक स्ट्रिप फिक्स होती है, एक एडजस्टिंग स्क्रू होता है, और ये हमारा आर्मेचर होता है। ठीक है, अब चलो इस चीज को समझते हैं। ये कनेक्शन है यहाँ पे हमारे T1 T2। अब हमारे पास क्या है? एक मान लो अब हमें चाहिए, हमने क्या किया? हमने स्विच को दबा दिया, हमने की को दबा दिया, तो अब क्या हुआ? करंट फ्लो हुआ। करंट का फ्लो मैंने ये दे रखा है, करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट यहां से जा रहा है, जुम्बा 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 जूम, और यहां पे भी जा रहा है। देखो यहां पे इसका कनेक्शन किसके साथ है? करंट जो जा रहा है इसका कनेक्शन है एडजस्टिंग स्क्रू के साथ। एडजस्टिंग स्क्रू है हमारा, इसके साथ इसका कनेक्शन है। तो ये यहां से करंट गया 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 गया, इस मेटालिक स्ट्रिप में गया, आर्मेचर में गया, और यहां से इस पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेट में फ्लो किया। ठीक है, और यहां से देखो यहां तक पूरी है। ये यहाँ पे इनके बीच में कनेक्शन होता है, जो शायद से मैं डायग्राम में बनाना भूल गया। तो यहाँ इनके बीच में कनेक्शन भी होता है, वो इस तरीके का कुछ होता है। ठीक है, तो इनके बीच में कनेक्शन होता है। यहाँ से ये वायर गई 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 गई, यहाँ वाइंड करी, यहाँ इलेक्ट्रिक करंट गया 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 गया, और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ? करंट फ्लो कर रहा है कर रहा है कर रहा है। तो हम लोग अपना ये ले लेते हैं, ये है हमारा गोंग, और ये है हमारा आर्मेचर विद हैमर। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना। अब क्या हुआ? करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके अंदर क्या आ गई? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई। अब ये क्या हो गया? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गई। ये इसको क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा।
अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, ये हमारा ऐसे है, अब ये इसको मैग्नेट अपनी तरफ खींच रही है, तो इसने गया 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 और जाके लग गया, एक ट्रिंग की साउंड प्रोड्यूस हो गई। लेकिन अब जैसे ये यहां पहुंच गया तो इसका कनेक्शन तो टूट गया। कनेक्शन कैसे टूट गया, मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पे अगर ये पहुंच गया, अगर ये यहां पे पहुंच गया तो इसके साथ तो इसका कनेक्शन टूट गया ना। ये मान लो ये हमारी मेटालिक स्ट्रिप है और ये यहां पहुंच चुका है, तो मेटालिक स्ट्रिप तो वहीं की वही है। ये गोंग यहां आ गया, मेटालिक स्ट्रिप ऐसे, ये गोंग यहां आ गया उठ के ऐसे लगने के लिए, ठीक है, ऐसा हमारा हो गया। तो अब कनेक्शन टूट गया, इलेक्ट्रिसिटी आने बंद हो गई। मतलब सबसे पहले क्या हुआ, करंट आया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में, इसने इसको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, इसने हैमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, हैमर को आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इसने आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। जब इसने आर्मेचर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो हैमर स्ट्राइक किया, हैमर स्ट्राइक किया तो क्या वो कनेक्शन ब्रेक हो गया, कनेक्शन ब्रेक, कनेक्शन ब्रेक्स, कनेक्शन टूट गया, सिग्नल लॉस्ट ऐसी साउंड आ गई, कनेक्शन ब्रेक्स, कनेक्शन टूट गया। अब जब इनका कनेक्शन टूट गया तो अब क्या हुआ, जब कनेक्शन टूट गया तो अब करंट फ्लो टूट गया, करंट इज नॉट फ्लोइंग, क्योंकि करंट क्या है, करंट एक क्लोज पाथ में फ्लो था, करंट जो यहां से जा रहा था इधर की तरफ, अब ये इधर है, ये चीज समझो, ये इधर है और ये इधर है और हैमर ऐसे आ गया तो करंट का फ्लो टूट गया। अब जब ये ब्रेक हो गया तो अब क्या होगा, हैमर ऐसे है हमारा और ये इधर की तरफ है, जो हमारा हैमर है ये इधर की तरफ है, हैमर और आर्मेचर, और ये जो हमारा मेटालिक स्ट्रिप है वो ये मार्कर है जो इधर की तरफ ही है अभी भी। तो कनेक्शन टूट गया तो करंट क्या हुआ, रुक गया, करंट का फ्लो नहीं कर रहा। तो क्या हुआ, इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नो हो गई कि अभी मैग्नेट का काम नहीं कर रहा, तो इस अपनी तरफ अट्रैक्ट अब नहीं करेगा जब कनेक्शन इनका टूट जाएगा। और जब कनेक्शन टूट गया, करंट फ्लो बंद हो गया, तब क्या होगा, तो यहां पे होता है एक स्प्रिंग। समझ में आ गया आप लोगों को, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, उसका नाम है स्प्रिंग इफेक्ट, कि यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा होता है। अब क्या हुआ, जैसे कि ये है यहाँ पे अपना फिक्स्ड है, अब ये स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करता है तो ये वापस आ जाता है। अब जब ये वापस कनेक्शन में आ गया, अभी वापस कनेक्शन में आ गया, अपना गोंग तो ये है, वापस कनेक्शन में आ गया तो करंट फिर फ्लो चालू हो गया। करंट का फ्लो फिर चालू होते क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चालू हो गई, ये मैग्नेट बन गई, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई ना। क्यों, क्या हुआ इसके साथ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बन गई, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट दोस्तों ऐसे बन गई कि अब करंट फिर से फ्लो करना चालू हो गया। जैसे ये वापस आया अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, स्प्रिंग इफेक्ट की वजह से स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करा, ये वापस आ गया, तो अब क्या होगा, स्ट्राइक करेगा, और क्योंकि अभी कांटेक्ट में आ गया तो अब क्या होगा, सर्किट पूरा हो गया। तो ये जो हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये मैग्नेटाइज हो गई, सॉफ्ट आयरन पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। अब इसको फिर अपनी तरफ खींचे तो ये पोल्स फॉर्म कर लेगा मैग्नेट की तरह, और एक खींचेगा और थर्ड आगे फिर से साउंड लगेगी। समझ में आ गया आप लोगों को। तो इलेक्ट्रिक बेल की फंक्शनिंग ये होती है, इसके कंपोनेंट्स भी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि gong is a metallic plate used to produce the sound. Hammer is the thing which strikes on the gong. It is like a thick structure. It is like a thick hammer-like structure which strikes there to produce the sound. Armature is the one which causes the motion. उसके बाद metallic strip is used to maintain the electrical contact. Adjusting screw is there to connect the wirings. उसके बाद क्या होता है आपका electromagnet. Electromagnet किस लिए, ताकि magnetism produce कर सके। अब बोले परमानेंट मैग्नेट लगा दो यहाँ पे, कोई बोले परमानेंट मैग्नेट लगा दो, अरे भाई परमानेंट मैग्नेट ने तो एक बार खींचा, परमानेंट मैग्नेट ने तो एक बार इसको अपनी तरफ खींचा, उसके बाद ये पीछे कैसे कह जाएगा, क्या बार मैग्नेट हटाओगे फिर लगाओगे, मैग्नेट हटाओगे फिर लगाओगे, नहीं ना, आपने तो एक बार स्विच दबा दिया, काम हो गया। और जब आपको बंद करना है, करंट का फ्लो बंद करते क्या हो जाएगा, स्विच को प्रेस करते क्या हो जाएगा, करंट का फ्लो बंद, तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रीगेन कर जाएगी। समझ में आ गई इलेक्ट्रिक बेल आप लोगों को। अब इसके अंदर ये जो वर्ड आया है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये समझ लो, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में फर्क क्या होता है, ठीक है। तो ये डायग्राम आप लोगों ने बना लिया होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। और एक बढ़िया सवाल भी है इसका जो अभी बताएंगे। तो परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, और दोस्त यहां पे हमारे वर्सेस में है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये परमानेंट मैग्नेट कैसे बनती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट तो बनती है, पता लगेगी करंट पास कर दो सॉफ्ट आयरन कोर से, सॉफ्ट आयरन कोर से करंट पास कर दो, काम हो जाएगा। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर लिया जाता है एक थिक स्टील का पीस, एक स्टील का थिक पीस लिया जाता है,
उसके अंदर क्या होता है, उसके ऊपर कॉपर वायर को ऐसे किया जाता है, कॉपर वायर, उसके बाद इसके अंदर करंट पास किया जाता है, करंट पास होने के बाद इसके अंदर क्या आता है, इसको निकाल लिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो परमानेंट मैग्नेट बनती है इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, इसके अंदर क्या आती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है तो वो कैसी होती है, परमानेंट, उन्हें फिर करंट की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटों से तब तक लास्ट करेगा जब तक करंट है, ये विदाउट करंट भी लास्ट करेगी, एक बार आपने बनाई तो ये क्या करता है, रिटेन करता है, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रिटेन करता है, रिटेन्स दी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, लेकिन ये सॉफ्ट आयरन को रिटेन नहीं करता। तो इनके बीच में एक फर्क ये हो गया, ठीक है। और एक बात सुनो, और इसकी जो है परमानेंट मैग्नेट जो आपने बना दी, नेचुरल परमानेंट मैग्नेट वीक होती है, हमें स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट चाहिए होती है, ठीक है। तो नेचुरल परमानेंट मैग्नेट तो वीक होती हैं, हमें स्ट्रॉन्ग बना दी, चलो जी। ये परमानेंट होती है, ये सिर्फ इसकी क्या होती है, फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, कि मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फिक्स होती है और ज्यादा टाइम तक रिटेन करता है, जबकि इसकी कैसे कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। मैंने बताया था करंट बदल दो काम हो जाएगा, करंट बदल दो, नंबर ऑफ टर्न्स बदल दो, इसके बारे में पिछले वीडियो में डीसी मोटर के पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, तो ये सब बदल दो तो भी काम हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद ये जो होती हैं ये पर्टिकुलर अलग अलग लेनी पड़ेंगी, और ये सिर्फ तब तक लास्ट कर, ये परमानेंट हो गए हैं फीचर इसके, ये सिर्फ लास्ट अंटिल द करंट इज देयर। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के कुछ फीचर्स भी सुन लो, इलेक्ट्रोमैग्नेट के कुछ यूजेस होते हैं, यूजेस थोड़े से बता देते हैं, कि जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो अब यहाँ पे ना मान लो बहुत सारा कूड़ा पड़ा है, बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल्स पड़े हैं, उसमें मुझे लोहे के पार्टिकल्स निकालने हैं, तो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट ली, अब परमानेंट मैग्नेट लूंगा तो उसे चिपक जाएंगे, फिर उनको हाथ से रगड़ रगड़ के निकालने पड़ेंगे, जो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा परमानेंट मैग्नेट से। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट पास किया, उस सारे पार्टिकल्स आके इस पे चिपक गए। अब मैं इस प्लेट को लिया 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 यहाँ ले जाके मैंने रख दिया इस प्लेट को, और फिर मैंने करंट हटा दी, इस जगह में सारे मेटल के पीछे डालने थे, मैंने लिया और करंट फ्लो स्टॉप किया तो छूट गया। ऐसी सर्जरी में यूज होती है, मतलब एक तो मेटल स्क्रैप को ढूंढने के लिए यूज होती है, मेटल स्क्रैप, सेकेंडली सर्जरीज में यूज होती है, सर्जरीज में यूज होती है। सर्जरीज में कैसे यूज होती है कि मान लो किसी के आंख के पास कोई मेटल का पीस गिर गया, किसी की आंख के पास मेटल का पीस गिर गया, बहुत सेंसिटिव है वो जगह, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लेंगे, उससे छोटा सा पीस उस इलेक्ट्रोमैग्नेट पे स्टिक किया, फिर डॉक्टर उसे वहां से हटा देंगे, करंट फ्लो स्टॉप किया, वो नीचे गिर गया, ठीक है। तो सर्जरीज में यूज होती है, और मेजरली इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज होती है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज होती है, जैसे इलेक्ट्रिक बेल एक बढ़िया एग्जांपल है। अच्छा, अब एक बात बताओ, आपको डीसी करंट और एसी करंट तो सबको पता होगा, है ना, तो परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूजेस फर्क सब समझ में आ गया आप लोगों को, शॉर्ट में मैंने बता दिया है, क्योंकि यही 3 मेजर यूजेस हैं उसके, बाकी सब इसी से बनते जाते हैं, फिर फर्दर आप करते जाओ। देखो कि मैं ये कह रहा हूं कि डायरेक्ट करंट जो होता है उसकी डायरेक्शन तो सेम होती है, सबको पता है, डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन सेम होती है, जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है, इसके ऊपर वॉर ऑफ करंट्स भी है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एसी जनरेटर, मैं थोड़ा सा बताऊंगा। तो ऑल्टरनेटिंग करंट की तो डायरेक्शन चेंज होती रहती है, तो क्या अगर मैं यहाँ पे बैटरी की बजाय ऑल्टरनेटिंग करंट किससे प्रोड्यूस होता है, एसी जनरेटर से, मैं डायरेक्टली एसी जनरेटर लगा दूं जो करंट प्रोड्यूस कर रहा है ऑल्टरनेटिंग करंट, वो यहाँ पे लगा दूं, तो क्या ये इलेक्ट्रिक बेल वर्क करेगी? आईसीएससी की किताब जो कंसाइज आईसीएससी फिजिक्स आती है उसके अंदर दे रखा था एक छोटे से डब्बे में, तो मेरे को लगा बता देता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कभी बोर्ड में, ना कॉन्सेप्ट की तो जरूरी है। तो क्या होता रहेगा, इसकी पोलैरिटी अगेन एंड अगेन स्विच करती रहेगी, पोलैरिटी इज स्विचिंग अगेन एंड अगेन, पोलैरिटी स्विचिंग, पोलैरिटी बार बार चेंज होती है, कभी ये नॉर्थ कभी साउथ, कभी नॉर्थ कभी साउथ, कभी नॉर्थ कभी साउथ, ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में। डीसी में स्विच नहीं करेगी, क्योंकि डीसी में करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, बट बार बार करंट की डायरेक्शन मान लो ऐसे जा रही है, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे ऐसे जा रही है, तो पोलैरिटी बार 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 स्विच करती रहेगी। तो क्या पोलैरिटी स्विचिंग से इसके फंक्शनिंग में कोई फर्क आएगा? नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि ये पोल्स तो फॉर्म करेगी, पोल्स फॉर्म करेगी तो क्या बन जाएगी, क्योंकि पोल्स फॉर्म करेगी तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट तो बनी गई, और इलेक्ट्रोमैग्नेट मेटालिक पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो फिर भी ये वैसे ही काम करेगी और इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो आई होप ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगला लेक्चर है एसी जनरेटर, उसके लिए फैराडेज और लेंज लॉ का पिछला वीडियो है, वो देख के रखना, और एसी जनरेटर के बारे में यहाँ से थोड़ा सा मैंने जोड़ के बताने की कोशिश करी, नेक्स्ट वीडियो वो देख लेना। ऑल दी वेरी बेस्ट।